अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं दी अदर साइड स्टोरी। यहाँ मैं ये पैगाम देता चलूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कोई दोस्त हमें अपनी कीमती राय से आगाह करना चाहें तो वो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह भी कर सकते हैं। वीलॉग में तफसीली तजिए की तरफ जाने से पहले एक नज़र आज की टॉप स्टोरीज पर। सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू नशर। पाकिस्तानी स्टार प्लस के इस ड्रामे से कौम बेजार हो गई। फ़र्रुख हबीब के हवाले से ख़तरनाक तरीन खबर, क्या फ़र्रुख हबीब भी राह हक में कुर्बान हो गए? कप्तान का फाइनल राउंड शुरू करने का फैसला, और नवाज शरीफ नामंजूर क्यों हो गए? इसराइल की तबाही करीब, हमास के मुजाहिदीन ने क्या बड़ा काम कर दिखाया? इकबाल अशहर ने क्या खूब कहा है, वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, ना मैं कह सका ना मैं लिख सका, कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। मुसलसल मुज़ाहमत, हफ्ता भर जाबराना हथकंडों के खिलाफ लड़ती डॉन इंतज़ामिया बिलाखिर घुटने टेकने पर मजबूर। और आज अभी से कुछ देर कबल सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू जो है डॉन पर नशर कर दिया गया। डॉन इंतज़ामिया जो गुज़िश्ता हफ्ते से एक जो तज़ब्ज़ुब का शिकार थी, परेशानी का शिकार थी, अब ये ख़बर सामने आई कि डॉन इंतज़ामिया ने सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू जो नशर ना हो सका था, जिसके बारे में डॉन इंतज़ामिया बारहा जो है मुज़ाहमत इख्तियार करना पड़ी, मुज़ाहमत करती रही, देर तलक वो इसके ख़िलाफ़ लड़ती रही कि वो ये इंटरव्यू नशर नहीं करेगी। लेकिन अब ये ख़बर हमारे सामने आई कि आज जो है डॉन इंतज़ामिया ने वो इंटरव्यू नशर कर दिया। और यहाँ पर हमारे पास जो अहम तरीन इतलात सामने आई वो भी इस हवाले से कुछ यूँ थी कि डॉन इंतज़ामिया ने जो है सदाकत अली अब्बासी का जो एक इंटरव्यू था उसे अब बिलाखिर नशर कर दिया है। सदाकत अली अब्बासी वो शख्सियत जिन्होंने शाहिद हक़ान अब्बासी को मरी में शिकस्त दी, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद हक़ान अब्बासी, जिन्होंने नवाज शरीफ की नाअहली के बाद मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान की कमान संभाली, पाकिस्तान के बतौर वज़ीर आज़म खिदमत अंजाम दी, लेकिन उनको मरी के अंदर शिकस्त दी 2018 के आम इंतखाबात में। जिसके बाद अब ये सदाकत अली अब्बासी को वो दौर देखना पड़ा कि जिसके बाद 9 मई के उनकी तमाम तर सियासत को पसे पुश डाल दिया, उनकी खिदमत को पसे पुश डाल दिया गया। और बिल आखिर आज नहायत बोझल दिल के साथ उन्होंने इंटरव्यू में इस बात का इकरार किया कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्तकिल तौर पर खैराबाद कह दिया है। यहाँ पर हम आपको बताते चलते हैं कि सदाकत अली अब्बासी ने जो है ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहा, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने सियासत से भी जो है अपनी कुछ देर की मोहलत मांग ली है, उसने सियासत से भी छोड़ दी है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो इस वक्त जो तमाम तर ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि डॉन इंतज़ामिया ने इस हवाले से नहायत मुज़ाहमत की थी इस इंटरव्यू के लिए। वो गुज़िश्ता तकरीबन 2 से हफ्ते तकरीबन वो इस मुज़ाहमत करते रहे, मगर डॉन इंतज़ामिया को बिल आखिर हथियार डालना पड़े। हमने आपको गुज़िश्ता वीलॉग के अंदर भी बताया था कि सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया गया है। डॉन इंतज़ामिया ने वो इंटरव्यू चलने नहीं दिया। आदिल शाहज़ेब जो डॉन के एंकर हैं, प्राइम टाइम शो करते हैं, गालिबन इनका शो 10 बजे के करीब जो है ऑन एयर जाता है, लेकिन सर आज देखा गया कि जो गुज़िश्ता हफ्ते से सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू नशर नहीं किया गया था वो अब नशर कर दिया गया है। सदाकत अली अब्बासी जो मुसलसल कारोबारी बंदिशों को बर्दाश्त करते रहे, चादरों चार दीवारी का मुसलसल तकद्दुस की जो उनकी पमाल किया जा रहा था उसकी पमाली को बर्दाश्त करते रहे थे। उनकी जो फैमिलीज़ को बारहा पुलिस तंग करती थी, घरों पर छापे, उनके घर घिराए गए, मुसलसल उनको जो है कारोबार पर ताले लगाए गए। लेकिन बिलाखिर सदाकत अली अब्बासी ने घुटने टेके, और उन्हें घुटने टेकना पड़े क्योंकि रियासत जो है इस वक्त माँ से ज़्यादा एक जो है एक बद किरदार, एक फाक्षा का किरदार अदा कर रही है, जिसने इस वक्त हमें ये बताया कि पाकिस्तान की जो भी पाकिस्तानी रियासत से टकराएगा, जो रियासत की सोच को नहीं मानेगा, वो रियासत उसके खिलाफ एक्टिव होगी, रियासत उसके खिलाफ अमली इक़दाम करेगी। जैसा कि 9 मई के बाद हमने देखा कि तमाम तर सूरत हाल जो थी वो बदल गई थी। रियासत ने एक ऐसा रोल प्ले किया जिसके बाद तमाम पाकिस्तान में एक तशवीश की लहर पाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जो है दीवार से लगाया गया, उन्हें मुसलसल छापों में उलझाए रखा गया, गिरफ्तारियां की गई, बारहा अदालती जमानत के बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया जाता रहा। अदालत एक शख्स को दिन में 5 बार भी जमानत देती तो वो शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता, जैसा कि श्री मज़ारी, उसके अलावा दीगर जो शाह महमूद कुरैशी की जमानत थी, शहरियार अफरीदी, फ़र्रुख हबीब, दीगर जितने भी कारकुनान थे, रहनुमा थे, उनको जमानतें मिलती थी अदालत की तरफ से। और जो उन जमानतों के बाद ये होता था कि कोई ना कोई केस में उन्हें फिर गिरफ्तार करने आ जाता था। बारहा लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इनको जमानतें मिली, लेकिन बिल आखिर सदाकत अली अब्बासी को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहना पड़ा, क्योंकि तमाम गुनाहों को
धुलवाने के लिए, उनकी माफ़ी तलाफ़ी के लिए ये बात ज़रूरी थी कि सदाकत अली अब्बासी जो हैं इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा देते। और सदाकत अली अब्बासी ने इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया। उस इंटरव्यू के मुंदरजात क्या हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और वीलॉग में आखिर में आपने वीलॉग को ज़रूर सुनना है ताकि आपको मालूम पड़ सके कि रियासत इस वक्त क्या रोल प्ले कर रही है। और तमाम जो ड्रामे का स्क्रिप्ट है वो एक तर्ज का है। इस वक्त पाकिस्तान में बदतरीन किस्म का स्टार प्लस का सियासी ड्रामा चल रहा है। ऐसा ड्रामा जिसकी स्क्रिप्ट से पाकिस्तानी अवाम बोर हो चुकी है। एक ही स्क्रिप्ट बार बार दोहराया जा रहा है। पाकिस्तानी अवाम इस ड्रामे की स्क्रिप्ट से नहायत बेजार हो चुकी है। लेकिन रियासत के जो लेखक हैं, जो रियासत में स्क्रिप्ट राइटर हैं, रियासत के जो कंटेंट राइटर हैं, वो स्क्रिप्ट को नहीं बदल रहे। एक ही पर्चा होता है और शख्स जो है मुख्तलिफ होता है, चेहरा मुख्तलिफ होता है, लेकिन उसके बाद इंटरव्यू वही अल्फाज कहे जाते हैं। जैसा कि आपने याद होगा उस्मान डार ने जो इंटरव्यू दिया उसके अंदर उन्होंने क्या कहा था। उस्मान डार साहब ने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं माऊ में कि तुम बराह रास्त जिम्मेदार हैं। बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम लगाए गए, कोर कमेटी में एक ग्रुप पर इल्ज़ाम लगाए गए। और उसके बाद हमने देखा कि अब सदाकत अली अब्बासी ने जब इंटरव्यू दिया तो इसके अंदर क्या कहा गया। इसके अंदर भी इमरान खान साहब पर जो है इल्ज़ाम लगाए गए। सदाकत अली अब्बासी ने इंटरव्यू देते हुए आदिल शाहजेब साहब को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जब आदिल शाहजेब ने उनसे पूछा कि आप कहाँ चले गए थे, 9 मई के बाद आप रूपोश हो गए थे, आप कहाँ चले गए थे, तो सदाकत अली अब्बासी ने कहा कि मैं गिलगित चला गया था। अब गालिबन ये आप देखिए कि सदाकत अली अब्बासी 9 मई का अहम तरीन वाक़या रोनुमा होता है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तानी सियासत को जिसने जड़ से हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान का पूरा निज़ाम एक तशवीश का शिकार हुआ, जिसके बाद पाकिस्तानी रियासत की जो है दीवारें थी उसमें हलचल पैदा हुई। और उसके बाद सदाकत अली अब्बासी अब क्या कह रहे हैं, मैं गिलगित चला गया था। गालिबन वो गिलगित सैर करने गए थे, जिस हवाले से उन्होंने कहा अच्छा शायद वो फैमिली के साथ गए थे। लेकिन सदाकत अली अब्बासी शायद ये बात भूल गए हैं कि पाकिस्तान में 9 मई के बाद जो हालात बने उसके तमाम तर जो जिम्मेदारी थी वो उन किरदारों पर थी जिन्होंने 9 मई को एग्जीक्यूट किया, 9 मई का प्लान बनाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब इस हवाले से बहुत क्लियर थे कि ये रियासत का प्लांटेड एक चीज़ थी। लेकिन देखा यह गया कि सदाकत अली अब्बासी को भी बिलाखिर ऐसा ही इंटरव्यू देना पड़ा। उन्होंने इमरान खान साहब पर मनगढ़ंत इल्ज़ाम लगाए, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस वक्त सोशल मीडिया पर बैश कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे उन्होंने सदाकत अली अब्बासी के बयान को आड़े हाथों लिया और इसे जो है एक घटिया स्क्रिप्ट करार दिया, एक पुराना स्क्रिप्ट करार दिया, जिसके हवाले से हमने आपको ब्रीफ किया। सदाकत अली अब्बासी से मजीद पूछा गया कि इस तमाम वाक़यात की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। उन्होंने बराह रास्त कहा कि तमाम तर वाक़यात की जो बराह रास्त जिम्मेदारी है वो जनाब इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर जो है आयद होती है। उसके बाद सदाकत अली अब्बासी से आदिल शाहजेब ने सवाल किया कि बुशरा बीबी का इसके हवाले से क्या किरदार था। तो सदाकत अली अब्बासी ने बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम लगाए कि बुशरा बीबी जो है मीटिंग को एग्जीक्यूट करती रही हैं, मीटिंग के अंदर जो है अपनी इंटेक देती रही हैं। इसके हवाले से सदाकत अली अब्बासी की हमने ये इंटरव्यू के दौरान ही एक गुज़िश्ता वीलॉग के अंदर आपको ये बताया था कि सदाकत अली अब्बासी का इसी पॉइंट पर बुशरा बीबी पर इल्ज़ामात के हवाले से जो है एक टाकरा हुआ था। लेकिन आज वीडियो के अंदर वो नहीं चला। लेकिन फिल वक्त हमारे पास जो इतला थी वो हमने आपके साथ शेयर की थी कि इस पॉइंट पर बुशरा बीबी के सवाल पर सदाकत अली अब्बासी के साथ जो है आदिल शाहजेब और सदाकत अली अब्बासी के दरमियान शदीद झड़पें हुई। तलक बात जो है तलक कलामी तक चली गई। अलबत्ता सदाकत अली अब्बासी ने मजीद कहा कि ये तमाम जो प्लान था वो बुशरा बीबी की माँ पर था। उसके बाद सदाकत अली अब्बासी से पूछा गया कि आपकी मीटिंग कहाँ हुई थी, तो सदाकत अली अब्बासी ने कहा कि हमारी मीटिंग जो है जूम पर हुई थी। अब पाकिस्तान में आप देखिए कि कैसा भद्दा मजाक किया जा रहा है कि एक अहम तरीन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई का वाक़या करना था तो उसने क्या इस तरह की मीटिंग जो अहम तरीन मीटिंग थी वो अब मीटिंग जूम पर हो रही थी। सदाकत अली अब्बासी ने इतना मज़ाक़ा है बयान जो है डॉन में दिया। और इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक और ब्लंडर किया, वो शायद भूल गए कि ये ब्लंडर है। लेकिन सदाकत अली अब्बासी ने मजीद ब्लंडर करते हुए कहा कि ये तमाम तर जिम्मेदारी जो है इसकी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ग्रुप पर आयद होती है, जिसमें उन्होंने शाह महमूद कुरैशी का नाम लिया, गालिबन श्री मज़ारी और मुराद सईद का नाम लिया कि ये तमाम लोग जो हैं ये भड़काते रहे थे आग को। उसके अलावा दीगर जो इल्ज़ामात लगते रहे सदाकत अली अब्बासी उनका जवाब देते रहे। पाकिस्तान में तलीम के एक निसाब पर जो है यकसन तलीमी निसाब पर जो गुफ्तगू करते रहे। सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू यकसन तलीमी निसाब पर पहुंचना था कि इंटरव्यू एंड हो गया, टाइम चला गया। उसके बाद देखा यह गया कि सदाकत अली अब्बासी के इंटरव्यू को जो है कारकुनान ने नहायत आड़े हाथों से लिया। उसके बाद पाकिस्तान भर के मीडिया एंकर्स ने जो इसके हवाले से अपने जो है राय दी। उसके बाद मुबशर ज़ैदी साहब जो डॉन में एक अरसा काम करते रहे हैं, उन्होंने डॉन के इस किरदार के हवाले से नहायत जो है
एक तनकीद का उन्होंने तनकीद की इस हवाले से इस किरदार पर, लेकिन डॉन इंतज़ामिया को बिलाखिर घुटने टेकना पड़े। प्राइम टाइम शो के अंदर उन्होंने सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू जो है वो नशर किया, सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू चलाया गया। कायद-ए-आज़म का अखबार डॉन अखबार, जिसके हवाले से हम पाकिस्तान में जिन्होंने एक अरसा तक नाम कमाया, कायद-ए-आज़म जो अंग्रेज़ों के सामने नहीं झुके, लेकिन इस वक्त डॉन इंतज़ामिया पाकिस्तान के जैबरों के सामने झुक गई और इंटरव्यू चला दिया। सहाफ़त का जो बड़ा सूरज था, एक सूरज था, उसको ग्रहण लग गया। डॉन इंतज़ामिया, डॉन अखबार नहायत ही बेशर्मी के साथ इस इंटरव्यू को कंडक्ट किया, इस इंटरव्यू को मुबहिम रखा और अब आके इस इंटरव्यू को चला दिया गया। मज़ीद आपको इस बारे में बताते चलें कि सदाकत अली अब्बासी का ये इंटरव्यू तो आपने देखा, जिसमें उन्होंने कहा कि इस तमाम तर जिम्मेदारी इमरान खान साहब पर आयद होती है गालबन, और इसकी तमाम तर जो प्लानिंग थी वो जूम मीटिंग पर हुई थी। इससे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची से मेंबर कौमी असम्बली थे, वो जनाब मौलवी महमूद साहब, जिन्होंने ये कहा, महमूद मौलवी, जिन्होंने कहा था कि इसकी तमाम तर जो प्लानिंग है वो प्रेसिडेंट हाउस के अंदर हुई है, यानी सदर के घर में हुई है। और उसके अलावा उस्मान डार साहब ने कहा कि इसकी तमाम तर जो प्लानिंग है वो ज़मान पार्क में इमरान खान साहब के घर पर हुई है। अब सदाकत अली अब्बासी कहते हैं इसकी तमाम तर प्लानिंग जूम पर हुई है। और इंशाल्लाह इसी तरह लगता है कि जिस तरह इनकी इंटरव्यू की टाइमिंग में मसला है, इनके जो बयानात भी आपस में नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनके तमाम बयानात वो दे रहे हैं जो इस वक्त वो हद मुक़्तदरा इनसे चाहती है। पाकिस्तान के ताकतवर हल्के इस वक्त इमरान खान के खिलाफ एक ऐसा चार्ज फ्रेम करना चाहते हैं, जिसके बाद इन तमाम के बयानात को 164 का बयान देकर अदालत में पेश किया जाएगा। जैसा कि आपको अदालती कार्रवाई के मुतालिब भी बताते रहे हैं, हम मजीद बताते हैं कि आज इमरान खान साहब का जो है साइफर केस भी लगा हुआ था, और उसके अंदर ये बात देखने में आई कि जज जुल्करनैन अब्दुल हसनात जो हैं, उन्होंने साइफर केस के अंदर जो इसकी हवाले से थी तफ्तीशी अमल, उसमें मजीद तेज़ी ले आए, उसमें ट्रायल को चलाने में नहायत तेज़ी का काम लिया। साइफर जो केस है वो ट्रायल मजीद तेज़ होता चला जा रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त देखा जा रहा है कि इमरान खान साहब को बाकायदा एक माहौल बन चुका है कि जिसके तहत उन्हें सज़ा सुनाई जाएगी। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब को 10 साल की सज़ा होती है या 12 साल की, लेकिन फिल वक्त अगर आप साइफर के मुकदमे में सज़ा का अमल दखल देखें तो इसमें तकरीबन 10 साल की सज़ा तो कहीं नहीं गई। आने वाला वक्त क्या अहम तरीन खबरें लाता है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे आज की दूसरी अहम तरीन खबर जो है फ़ारूक हबीब के हवाले से है। फ़ारूक हबीब साहब के हवाले से हमारे पास कुछ अच्छी खबरें नहीं है, हमारे ज़राए ये दावा करते हैं और उन्होंने हम तक ये खबर पहुँचाई है कि फ़ारूक हबीब जो है ही इज़ नो मोर। अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह उनकी सांसद को सलामत रखे, उनको जो है अपने उनकी फैमिली पर उनका साया सदा सलामत रखे। लेकिन हमारे पास जो खबर है वो ये है कि फ़ारूक हबीब जो है तशद्दुद की ताब न ला कर जहान फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन अभी हम इस खबर को कंफर्म नहीं कर सकते। अलबत्ता ज़रा ये दावा करते हैं कि ऐसा हो रहा है। मुख्तलिफ मीडिया चैनल में और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस खबर को ये खबर गर्दिश कर रही है कि फ़ारूक हबीब इज़ नो मोर। अब आने वाला वक्त इस फ़ारूक हबीब साहब के हवाले से क्या पता उनका भी कोई इंटरव्यू आ जाए और ये खबर गलत साबित हो जाए, लेकिन अभी तक जो अहम तरीन इत्तला थी वो हमने आपके साथ शेयर की। और यहाँ पर आज की तीसरी खबर है जो है वो है कप्तान का फाइनल राउंड। कप्तान ने जो है डयाला जेल के अंदर से हमारे पास जो पैगाम पहुंचाया, जो कारकुनों को पैगाम पहुंचाया कि वो इस वक्त जो पाकिस्तान में एक डील की खबरें हैं उनको बिल्कुल ही सरसरी, इनको बिल्कुल गलत समझें, उनके हवाले से कोई तस्दीक ना करें। पाकिस्तान में कोई डील नहीं होने जा रही, इमरान खान साहब ने कोई डील कबूल नहीं की है। फाइनल राउंड का आगाज़ है, जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको मजीद बताया था इसके हवाले से कि साइफर केस की जो है वो ट्रायल है वो तेज़ हो गया है। इस वाले से इमरान खान साहब ने रिजर्वेशन भी अदालत में जमा करवाई। आज भी जो अदालत में चलान जमा हुआ था वो चलान जो है वापस भेज दिया गया था मुल्जिमान के खिलाफ। इमरान खान साहब इस हवाले से कहते हैं कि ये ट्रायल जो है इस कदर तेज़ी से इसलिए हो रहा है कि मुझे सज़ा सुनानी है, मैं डील नहीं कर रहा। तो ये बात वाज़ेह है कि इमरान खान साहब फ़िलहाल किसी डील के मूड में नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने अगर डील करना होती तो इस वक्त लंदन या सऊदी अरब में बैठे होते, जैसे कि मियां नवाज शरीफ साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म जो है लंदन में बैठे हुए हैं, इस वक्त वहाँ से अपनी सियासत कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब के लिए भी ये बात मुश्किल नहीं थी कि वो लंदन के किसी पुरफ़िज़ा मकाम पर बैठे अपनी सियासत कर रहे होते, पाकिस्तान में जो है कठपुतलियों को जो है हिला रहे होते, कठपुतलियों की डोरें हिला रहे होते। लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान साहब जो है अपनी सियासत कर रहे हैं, वो तमाम प्लान जो पाकिस्तानी रियासत उनके खिलाफ बना रही है उससे लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ है। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से इस वक्त जो है ये पैगाम हमने अब तक पहुंचाया कि उन्होंने कहा है मैं कोई डील करने नहीं जा रहा। और इसी असना में आपको ये अहम तरीन खबर भी देते चलें कि नवाज शरीफ साहब का नाम जो आने वाले इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर के तौर पर लिया जा रहा था, चौथी बार का वज़ीर-ए-आज़म बनने का उनको ख्वाहिश जाहिर की जा रही थी, उनका मौका बताया जा रहा था, लेकिन वो तमाम जो इम्कानात थे वो ख़त्म हो चुके हैं। नवाज शरीफ साहब अब किसी सूरत वज़ीर-ए-आज़म बनने नहीं जा रहे। शहबाज शरीफ का नाम जो है एक बार फिर जो है प्ले कार्ड के ऊपर लिखा गया है। शहबाज शरीफ का नाम राइटिंग ऑन द वॉल है, जो इस बार क्या कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो है इस बार
देखा जा रहा है कि वो एस्टेब्लिशमेंट का एक अच्छा बच्चा बन के सामने आए थे। गुज़िश्ता जो टेन्योर था 16 माह की हुकूमत, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई लड़ाई नहीं की। उसके अलावा उनकी किसी भी ऐसे हल्के के साथ लड़ाई नहीं हुई जो उनको नुकसान पहुंचा सकती थी। उनका जो परफॉर्मा है, जो उनकी जो क्वालिफिकेशन है वज़ीर आज़म बनने के लिए, वो नहायत जो है वो ज़रूरी थी। तो वो अपनी क्वालिफिकेशन सेट कर चुके हैं। जैसा कि शहबाज शरीफ साहब मजीद भी इस वाले से खुद कहते रहे हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का अच्छा बच्चा हूँ। तो अब ये एस्टेब्लिशमेंट का अच्छा बच्चा वज़ीर आज़म बनता है या नहीं बनता, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा बने हुए हैं। ब्लू मून ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट आई हैं। यहाँ पर देखा यह जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट उनके नाम पर जो है सख्त मोहर सख्त करती है, तस्दीक करती है उनके नाम की, उनको वज़ीर आज़म बनने का एक बार फिर मौका देती है, उनको पाकिस्तानी अवाम पर महंगाई के बोझ डालने का मजीद मौका देती है, बिजली के बिलों को डबल करने का मौका फिर देती है, डॉलर की बढ़ती कीमतें, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, उनको फिर एक मौका मिलता है कि वो पाकिस्तानी अवाम पर महंगाई के मद में, बिजली के बिलों की मद में एक बम गिराते रहें। लेकिन यहाँ पर देखना यह है कि वो ये कर पाते हैं या नहीं कर पाते। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट जो है इस वक्त उनके नाम पर नहायत गौर फिक्र कर रही है। उसके अलावा दीगर एक नाम भी आ रहे हैं सामने, वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा का नाम है। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा के नाम पे जब नवाज शरीफ साहब का नाम आता है तो वो देखते हैं कि इनका तो जो बैक के जो हिस्ट्री है वो कुछ अच्छी नहीं है, तो इस हवाले से उनका नाम अभी तक इस तरह नहीं लिया जा रहा वज़ीर आज़म बनने के लिए। यहाँ पर जो आज की आखिर खबर थी वो फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी जंग के हवाले से। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो जंग जारी है उसका आज तीसरा रोज़ अपने इख्तिताम को पहुंचा है। हमास के मुजाहिदीन ने एक अहम तरीन काम कर दिखाया है। हमास के मुजाहिदीन ने तकरीबन वेस्ट बैंक से वो 5 किलोमीटर दूर है। वेस्ट बैंक वो गजा की पट्टी को पहले रोज़ ही फतह कर चुके थे, लेकिन अब वेस्ट बैंक से वो 5 किलोमीटर दूर हैं और जल्द ही ये हमास के मुजाहिदीन दावा करते हैं कि वो जल्द ही यरूशलेम में दाखिल हो जाएंगे, बैतुल मुक़द्दस के अंदर वो दाखिल हो जाएंगे और बाकायदा जो है बाजमात नमाज अदा करेंगे। देखना यह है कि जो इस वक्त इसराइल ने रिएक्शन दिया है इस वाले से, इसराइल ने जो है तमाम जो हिफाजती दवाई अद्वियात थी, जान बचाने वाली अद्वियात, उन पर पाबंदी लगा दी है, खाने की तरसील पर पाबंदी लगा दी है, ड्रग पर पाबंदी लगा दी है। इसराइल जो है इस वक्त फ़लस्तीनियों तक कोई भी ऐसी अशिया खुर्दनोश पहुँचाने के मूड में नहीं है, उनको न तरसील के क्लियर रास्ता फराहम करने के मूड में, क्योंकि वो इसराइल के वज़ीर आज़म ने जो इस बारे में कहा था कि इसराइल इज़ एट द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, इसराइल डिक्लेयरिंग द वॉर, इसराइल इज़ द स्टेट ऑफ वॉर। तो यहाँ पर देखना यह है कि इसराइल जो स्टेट ऑफ वॉर के अंदर है वो किस हद तक काम करती है इसराइली रियासत। आज इसराइल के जो मुस्तनद तरीन अखबार के अंदर भी एक रिपोर्ट शाया हुई थी जिसमें उन्होंने बराह रास्त जो इसराइल के वज़ीर आज़म हैं नेतन्याहू, उनको निशाना तनकीद का निशाना बनाया। उनके हवाले से कहा कि ये सब की सब नाकामी नेतन्याहू गवर्नमेंट की है, नेतन्याहू बराह रास्त इस नाकामी के जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इसराइल में जो एक ये तमाम सर हमला हुआ है ये नेतन्याहू की नाअहली थी। इस हवाले से जो आलमी अखबारात के अंदर चहमगोइयाँ थी, आलमी अखबार जो है एक बार फिर एक्टिव हो गया है। आलमी अखबार ने कहा कि आलमी अखबार ने तो ये कहा कि नेतन्याहू जो है अपना ग्राफ ठीक कर रहे हैं, यानी इलेक्शन में उनका ग्राफ बहुत नीचे था, तो उस ग्राफ को ठीक करने के लिए नेतन्याहू ने हमास से हमला करवाया। अब ये किस बात में किस हद तक सदाकत है इसका फैसला आप कीजिए और अपनी राय दीजिए, लेकिन हमारा जो काम था आपका खबर पहुंचाना था वो हमने आप तक पहुंचाई कि नेतन्याहू का ग्राफ जो है गिर रहा था। अब ये उनका अपना अखबार जो है वो ये क्लेम कर रहा है कि नेतन्याहू की नाअहली है। अलबत्ता हमास के मुजाहिदीन इस हवाले से कहते हैं कि आज जो उनके कमांडर ने बयान दिया कि वो जल्द अज जल्द बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लेंगे और बाजमात वहाँ नमाज अदा करेंगे। उसके अलावा ये देखा गया कि हमास के एक कसीर तादाद जो उनके फौजियों की थी वो भी मारी गई थी। उसके हवाले से उनका कंफर्म नंबर नहीं कर रहे। अलबत्ता इसराइल के हवाले से हमारे पास ये कंफर्म नंबर है कि 900 के करीब उनकी तादाद है फौजियों की जो मारी गई है, जो इस जंग में लुकमा अजल बनी है। अलबत्ता इस हवाले से देखा यह गया कि एयर स्ट्राइक्स की जा रही है इसराइल की जानिब से, बदतरीन इंसानी जो अलमियों को जन्म ले सकता है इस जंग के नतीजे में। एक बार फिर जो जंग का दायरा कार है वो पूरे मशरिक़ वुस्ता तक फैल जाएगा और इस जंग में सीरिया, लेबनान, कुवैत और दीगर जो अरब ममालिक हैं वो भी बराह रास्त शिरकत कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बराह रास्त जो है शिरकत ज़रूरी हो जाएगी। यहाँ पर आपको बताते चलते हैं कि जैसा कि आपको याद होगा कि इसराइल के अंदर जो एक चीज़ नज़र आई थी कि अब इसराइल जो है वो लेबनान के बॉर्डर पर भी हमला कर रहा है। इस वाले से कल जो है हिजबुल्लाह का बयान सामने आया था। हिजबुल्लाह जो है वो उसने बयान दिया था कि वो भी इसराइल के खिलाफ बराह रास्त जंग में एंटर हो चुका है। हिजबुल्लाह ने फ़लस्तीनी मुजाहिदीन का साथ दिया था। यहाँ पर आज के वीडियो का अख्ताम करते हैं और यहाँ अपने दोस्तों को ये पैगाम देता चलूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर कोई दोस्त हमें अपनी कीमती राय से आगाह करना चाहे तो वो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से आगाह भी कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।